चेतना न्यूज चैनल में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से किसी न किसी महान विभूतियों से आपको मिलाता रहता हूं, महापुरुषों से मिलाता रहता हूं। आज ही मैं एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो कि यहां पर बड़े ही गर्व की बात है कि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को वह समय, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से यहां पर उस समय प्रभु श्री राम लला का 550 साल बाद जो सपना होने जा रहा, साकार होने जा रहा है, उस पे यहाँ पे राम जन्मभूमि परिसर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम लला को विराजमान करेंगे। और उस दिन सिर्फ एक दो लोग नहीं, बहुत ही गौरवान्वित लोग वो लोग रहेंगे जो यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा में यहाँ के ट्रस्ट द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। उसी में एक हमारे जो है गुरु जी भी, जो कि यहाँ से मिर्जापुर से बिलोंग करते हैं, सोहम महाराज जी हैं, जो कि यहाँ रंग महल में रुके हुए हैं और ये प्राण प्रतिष्ठा तक रहेंगे। तो सबसे पहले गुरु जी नव भारत चेतना न्यूज चैनल की तरफ से आपको चरणों में सादा दंडवत। गुरु जी, एक जानकारी मैं आपसे सबसे पहले लेना चाहता हूं कि धर्म क्या है, उस पे आप हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि धर्म के बारे में कि आप अपने मुखार बिंदुओं से बताएं हमारे दर्शकों को। धर्म परमात्मा को धारण करने का नाम धर्म है। धारयति स धर्म, तो संपूर्ण सृष्टि को धारण किए हुए परमात्मा और संपूर्ण सुखों का आधार, सुखस्य मूलम धर्म, सुख का जो मूल है उसका आधार जो है धर्म ही है। तो और सर्वोपरि जो धर्म शास्त्र है वो श्रीमद् भगवद गीता, वर्तमान में गुरुदेव भगवान द्वारा भाष्य यथार्थ गीता में आप धर्म को भली प्रकार समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो धर्म सामाजिक रहन सहन खान पान की व्यवस्था का नाम धर्म नहीं है, परमात्मा को धारण करने का नाम धर्म है। और उसकी विधि, उसका संपूर्ण साधन, विधि का तरीका, ईश्वर प्राप्ति के पश्चात ईश्वर प्राप्ति के विधान का इसमें चित्रण इसे यथार्थ गीता में कहा गया है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, गीता में कहा गया। मानस में कि सोई धर्मज्ञ गुनी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित जाता, राम चरण जाकर मन राता। जो राम एक परमात्मा के चरणों में जिसका प्रीति है, परमात्मा को जो धारण करता है वो है धार्मिक, वो है परमात्मा को धारण करने का नाम धर्म है। अच्छा गुरु जी, ये बताइए श्रीमद् भागवत गीता और यथार्थ गीता में क्या संबंध, क्या अर्थ है, डिफरेंस क्या है? गीता का 700 जो श्लोक है वही है, 700 श्लोक का ही जो अन्वय अर्थ है उसका ही भाष्य, उसको सही, उसके जो कि आज संस्कृत भाषा नहीं है जन जन तक, तो भगवान कृष्ण के उस मनोगत भाव को, उनके भावों को, क्योंकि भगवान कृष्ण एक सदगुरु थे, एक योगेश्वर थे। गीता उनको यथ योगेश्वर कृष्णो यथ पार्थो धनुधर योगेश्वर कहती है, जो स्वयं योगी हो, दूसरों को भी योग प्रदान कर सकते हो, उस योग की जागृति कर सकते हो। योग का मतलब ये हाथ ऊपर नीचे करना, एक्सरसाइज करना नाम योग नहीं है। योग का मतलब कनेक्टेड टू आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर। तो उस परमात्मा से जुड़ने का नाम, आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है उसका नाम योग है। और ये गीता सृष्टि का प्रथम आदि योग शास्त्र है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, ये योग शास्त्र है। योग मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन की जो विधि है, इसे आदि शास्त्र योग इस गीता यथार्थ गीता में वर्णित किया गया है। तो इस सृष्टि का जो प्रथम योग शास्त्र है, योग विधि है, परमात्मा को पाने का विधि, तरीका, ज्ञान, योग, भक्ति, चाहे जिन नामों से कोई पुकारे, तो इस यथार्थ गीता में है। तो गीता में जो कर्म क्या है, युद्ध क्या है, यज्ञ क्या है, धर्म क्या है, योग क्या है, प्राणायाम क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, और ये चीज पूरा आध्यात्मिक जो अष्टांगिक जो योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारा ध्यान और समाधि, जिसको भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा, सम्यक संकल्प, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक समाधि जो है उनका अष्टांगिक जो मार्ग है। तो विश्व के संपूर्ण महापुरुषों का आध्यात्मिक साधना का निचोड़ इस यथार्थ गीता में समाया हुआ है। तो गीता का ही अर्थ यथार्थ गीता में वो भाष्य के रूप में, जैसे संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी के नाम पर टीका किया, भाष्य किए थे, शंकराचार्य ने भाष्य किया था, लेकिन वो चीजें धूमिल पड़ गई हैं। लेकिन आज वर्तमान में भगवत स्वरूप महापुरुष हमारे गुरुदेव भगवान है और इसमें कोई तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप केवल ओम का जप करें और वर्तमान ईश्वर का ध्यान
और नाम का जप की जो विधि है वो चीज करके आप, ये ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ हमारे गुरु भगवान महापुरुष हैं, सदगुरु हैं, आप खुद केवल आप इस यथार्थ गीता के अनुसार साधना में लगे, ओम का जप की बात, ओम का जप करें, अभ्यास करें, बखेरी मध्यम पसंती परा, इसके अभ्यास के पश्चात आपको खुद ही भीतर से अनुभूति होगी कि हाँ सदगुरु कौन है और सही यथार्थ में कौन है। ये ईश्वर के ही आदेश पर इसका भाष्य किया गया है, क्योंकि शास्त्र को शब्द और व्याकरण के आधार पर नहीं जाना जा सकता। अगर शब्द और व्याकरण के आधार पर शास्त्र को जान लेता दुनिया तो हजारों संप्रदाय, हजारों धर्म, हजारों पूजा पद्धति, हजारों कुरीतियां इसका होती ही नहीं। सिद्ध है कि शास्त्र कोई बिरला महापुरुष जानता है और उसके संरक्षण में कोई बिरला अधिकारी ही पड़ता है। तो ये परमात्मा द्वारा संचालित है। हमारे गुरु भगवान यह ईश्वरीय आदेश पर इसका भाष्य किए हैं, इसलिए ईश्वरीय भाष्य यथार्थ गीता, यथा अर्थ, जैसा जो मनोगत भाव भगवान कृष्ण के थे, क्योंकि एक व्यक्ति के मनोगत भाव एक ही होंगे। आप जो कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, तो हमारा एक ही भाव होगा, अलग अलग नहीं। तो लेकिन इस भगवान कृष्ण के उस यथार्थ मनोगत भाव को समझने जानने के लिए और आप साधना करेंगे तो आपको लगेगा, भगवान बताएंगे, आत्मा बताएगी, हाँ ये जो भाष्य किया गया है वास्तव में यह ईश्वरीय भाष्य है, यही यथार्थ है। यथा अर्थ जैसा है वैसा हम प्रैक्टिकल करें। नाम जप की जो साधन विधि बताई गई है, यज्ञ करने का जो तरीका बताया गया, यज्ञ नाम जप योगेश्वरी, योग स्वरूप महापुरुष का ध्यान करना यज्ञ है, इंद्रियों का संयम करना यज्ञ है, एक परमात्मा के नाम का जप करना यज्ञ है, और दैवी संपत्ति का अर्जन करना ये यज्ञ है, संयम करना यज्ञ है। ये जो 14 प्रकार की यज्ञ की जो चर्चा है गीता में, ये इसमें पूरा साधन योग की विधि को ही यज्ञ कहा गया है। अच्छा गुरु जी ये बताए महाराज की यथार्थ गीता हिंदुओं को ही पढ़ना चाहिए कि सभी लोगों को पढ़ना चाहिए? वैसे तो ये मानव मात्र के लिए है, कोई जाति विशेष, संप्रदाय विशेष, स्त्री पुरुष नपुंसक सबके लिए है। जैसे भगवान राम ने कहा कि पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय, और इसमें गीता में भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, और इसमें सबके लिए है। और पूरा विश्व वैसे तो हिंदू है, पूरा विश्व सनातनी है। और ये आपको जो लग रहा है कि ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, ये तो 2500 वर्षों से संप्रदाय बने हुए हैं। भगवान कृष्ण के समय में 5200 वर्ष पूर्व कोई संप्रदाय था ही नहीं, भगवान राम के समय में कोई संप्रदाय था ही नहीं, और ये तो सृष्टि का प्रथम आदि परमात्मा की वाणी है, और इसमें कोई संप्रदाय तो था ही नहीं। तो और राम मर्यादा पुरुषोत्तम सबके हैं, कृष्ण सबके हैं, तो ये निर्विवाद रूप में यह सबके लिए, मानव मात्र के लिए है। चाहे आप किसी भी देश काल परिस्थिति में क्यों न पैदा हुए हो, कुछ भी खाते पीते पहनते क्यों न हो, अगर आप परमात्मा को जानना चाहते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं और ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, उस परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, तो ये आप सबके लिए है। और इसका जो तरीका है वह जो अनादिकालों से प्रत्येक महापुरुषों ने, पैगंबरों ने, सम्यक संबुद्ध ने, अवतारी महापुरुषों ने, संतों ने, योगियों ने, योगेश्वरों ने जो साधना विधि किया है, जो बताया है, ये आज कोई नया सिद्धांत नहीं है। गीता, यथार्थ गीता कोई नया सिद्धांत नहीं बताया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया जो ऋषियों ने प्राप्त किया था मुझसे पूर्व। और तो कोई भगवान बुद्ध कोई अलग से कोई धर्म नहीं, ईसाई कोई अलग से धर्म नहीं, वो हिंदू धर्म का ही एक संत है। 13-14 साल की उम्र में भारत में आए थे ईसा मसीह, और 29 साल की उम्र तक यहाँ भारत में साधना किया हिंदू सन्यासियों साधुओं के पास। तो अलग से कोई ईसाई धर्म है ही नहीं, मुसलमान कोई अलग से धर्म है ही नहीं। ये कोई भी एक ईश्वर की बात करता है, एक ईश्वर को पाने की विधि बता रहा है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो कोई भी अगर ईश्वर की बात कर रहा है, एक हृदय परमात्मा की बात कर रहा है, क्योंकि हिंदू का मतलब हृदय हिंदू से हिंदू, परमात्मा की पूजा स्थली, प्राप्त स्थली, ध्यान स्थली, साधन ध्यान स्थली हृदय है। तो इसलिए जो अर्थ सनातन का है, सनातन है आत्मा परमात्मा, और जो आर्य धर्म है, आर्य का मतलब जो अस्तित्व का उपासक है वो आर्य है, और वही हिंदू धर्म। अच्छा तो, हमें हाँ जी, ये भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे विधि से करना चाहिए? ये पूरा आप जो बता रहे हैं ये सबसे बेस्ट प्रश्न है आपका कि हम कैसे करें। तो गीता का संपूर्ण, गीता का सारांश, संपूर्ण वेद उपनिषद का सारांश, विश्व की संपूर्ण धर्मशास्त्र का सारांश, गीता का जो 700 श्लोक गीता है, इसमें से केवल 2 श्लोक में पूरी गीता समाई हुई है। अध्याय 13 का 12-13वां श्लोक, अध्याय 8 का 12-13वां श्लोक कि सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्य ध्यात्मान प्राणामासितो योग धारणाम, और ओमित एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामन स्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स्वयाति परमाम गति। इंद्रियों, भगवान की भजन भक्ति साधना, उस भगवान का ध्यान करने के लिए, उस साधन विधि को अपनाने के लिए आप शांत चित्त से बैठ जाइए। 5 जो कर्म इंद्रियां जो है, ज्ञान इंद्रियां, कान नाक त्वचा,
जो कुछ भी है उससे क्रियाकलाप को आप विराम दे दीजिए और केवल ओम ही एकाक्षरम हो। ओम जो अक्षर ब्रह्म का प्रचायक है, सृष्टि का आदि मंत्र है और आपके वैज्ञानिकों ने इसको स्वीकार किया। सेटेलाइट वगैरह में पूरे ब्रह्मांड में ओंकार की ध्वनि गूंज रही है और बाइबल कुरान का पहला जो शब्द है ओमेन आमीन, ये ओम का ही प्रतीक स्वरूप है। तो उस आदि मंत्र को जप करने के लिए उसका बैखरी से, मध्यमा से, पसंती से, परा से नाम जप की विधि है जो यथार्थ गीता में बताई गई है। और ध्यान के लिए वर्तमान सदगुरु का आप एक परमात्मा श्रद्धा स्थिति करके नाम का जप करेंगे तो आप प्रार्थना, जहां आपका पुण्य प्रसाद जागृत हुआ तो आपको जहां संत हैं जो महापुरुष वर्तमान में हैं उनकी तरफ इंगित हो जाएगा कि ये सदगुरु हैं, या पूर्व में किसी भी महापुरुष की प्रति आपकी श्रद्धा है तो उनका आप प्रार्थना करिए कि प्रभु आप जिस घाट में विराजते हो वर्तमान में जो संत हैं हमको उनका परिचय प्राप्त हो। तो आप प्रार्थना करेंगे एक केवल ओम जका जप और एक परमात्मा में श्रद्धा, ये आप प्रार्थना करते रहें तो कुछ ही दिनों में आपका जहां पुण्य प्रसाद जागृत हुआ तो आप वहां संत के पास पहुंच जाएंगे, या संत किसी आपके माध्यम से जानकारी हो जाएगी और वहां उसको भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है एक सदगुरु का है। तो ध्यान सदगुरु का ही, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु प्रथम। लेकिन गुरु कोई साधारण गुरु नहीं, इनकी संख्या बहुत अरबों खरबों में, हजारों में नहीं होती, हाथ पर गिने चुने गुलियों में। जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, तुलसीदास जी, संत रैदास, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ये सब एक ही संत, सब एक है। परमात्मा एक, परमात्मा को पाने की विधि एक। जैसा कि भाई परम पूज्य महाराज सोहम महाराज जी ने कहा, जो कि सबसे बड़ी चीज है कि धर्म या पूजा इनका कहने का मतलब यही है कि पूजा चाहे एक चीज से हो कि हमारे पांचों इंद्रियों को हमें जो है अपने एकाग्र कर लेना चाहिए। और ओम ऐसा शब्द है, ओम ऐसा उच्चारण है जिससे हमें सिर्फ शांति नहीं, अंतरात्मा को भी शांति मिलती है। उससे बड़ी पूजा कुछ नहीं है। हमारे चैनल नव भारत चेतना न्यूज चैनल से आप जुड़े रहिए। हम इनसे बीच बीच में हम रोजाना आपसे रूबरू कराते रहेंगे, चाहे 10 मिनट रूबरू कराएंगे। और फिर मिलते हैं एक बार फिर नव भारत चेतना न्यूज चैनल, राजेश श्रीवास्तव जी।